नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण विकास और समाज के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं को। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्लास है। पिछली वीडियो में हमने मनरेगा को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी टेट, सी टेट, रीट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज जानेंगे इस वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को। देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन सी योजना पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इटावा अग्रगामी योजना। ठीक है, तो दोस्तों, जो आपकी इटावा अग्रगामी योजना थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 1948 में। आपको याद रखना है, आपसे पेपर में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि इटावा अग्रगामी योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो आपको याद रखना होगा, इसकी शुरुआत 1948 को की गई थी। कहाँ से की गई थी इसकी शुरुआत? तो इटावा जिले के महेवा नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। इटावा जिला किस राज्य में पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में इटावा जिला पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इस योजना की शुरुआत कितने गाँव से की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 64 गाँव से की गई थी। तो दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इस योजना की शुरुआत लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ के थे दोस्तों? ये अमेरिका के थे। आपको ये भी याद रखना है, कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जब ये 1944 में भारत दौरे पर आए थे तो इन्होंने देखा था कि यहाँ के जो किसान हैं वो 50 साल पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनके दिमाग में विचार आया कि इस तकनीक में सुधार होना चाहिए, तभी इस देश का विकास संभव है। तो दोस्तों, 1948 में इन्होंने ही इस योजना का शुरुआत किया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इस योजना का जो उद्देश्य था वो था सामुदायिक विकास करना। क्योंकि दोस्तों, समुदाय का अर्थ है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हों, उसे हम समुदाय कहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब देश के सामने बड़ी चुनौती थी कि देश का विकास कैसे किया जाए। उस टाइम दोस्तों ना ग्राम पंचायतें थी, ना ग्राम सभाएं थी, कुछ भी नहीं था। उस टाइम लोग समुदाय में रहते थे। तो दोस्तों, जमीनी स्तर से देश का विकास करने के लिए समुदाय का विकास करना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसी जिले के नाम पर इस योजना का नामकरण किया गया, इटावा अग्रगामी योजना का। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जिले के नाम पर ही इस योजना का नाम रखा गया। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास करना। ठीक है दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट करते चलिए। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप ये सब चीज़ें बाद में भूल जाएंगे, फिर आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को नियमित रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं कौन सी नेक्स्ट योजना है जो हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये वो दूसरी योजना है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये है सामुदायिक विकास योजना। ठीक है, तो ये जो सामुदायिक विकास योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। और इटावा अग्रगामी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में उस योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, अधिकतर जो योजनाएं हैं वो आपकी 2 अक्टूबर को ही शुरुआत की जाती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों, ये आपकी जो सामुदायिक विकास योजना थी, ये इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। ठीक है, इसका भी दोस्तों प्रमुख लक्ष्य क्या था? इसका भी प्रमुख लक्ष्य था समुदाय का विकास करना। यानी कि दोस्तों, जो छोटे छोटे समुदाय में लोग रहा करते थे उनका विकास करना, उन्हें दोस्तों कृषि की नई तकनीकियों से जानकारी कराना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था। क्योंकि दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि सबसे ज़्यादा भारत के लोग वो है कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए कृषि को प्राथमिकता दी गई। ठीक है दोस्तों, कृषि में सुधार करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया था। और दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि इस योजना के सूत्रधार कौन थे। ठीक है, तो इस योजना के जो सूत्रधार थे वो थे 3 अमेरिकी लोग इस योजना के सूत्रधार थे। ठीक है, उसमें से एक पहले थे आपके चेसर बाउल्स, दूसरे थे कार्ल टेलर, तीसरे थे आपके डगलस सेंसीमगर। आपको याद रखना है। वैसे ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है ताकि कोई भी फैक्ट आपका छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि इस योजना के उद्देश्य क्या थे, क्यों इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना को शुरू करने का जो मकसद था वो था ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास। यानी कि ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास से अर्थ है कि सब तरह का विकास, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं उनका सामाजिक विकास, उनका आर्थिक विकास, उनकी आमदनी में वृद्धि करना। यानी कि दोस्तों, इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था ग्रामीण व्यक्तियों में सामुदायिक भावना का प्रचार प्रसार करना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामुदायिक भावना मतलब लोग मिलजुल कर रहे हैं। अगर दोस्तों जैसे किसी
समुदाय में 50 लोग हैं, तो अगर किसी एक को दिक्कत है तो बाकी 49 लोग उसकी मिलकर मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे सामुदायिक भावना कहा गया। और दोस्तों, इसका जो तीसरा उद्देश्य था वो था शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि जब देश शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ सकता है, इसलिए इस योजना में शिक्षा को भी महत्वता दी गई। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आगे कौन सी योजना है। तो दोस्तों, आगे जो हम योजना डिस्कस करने वाले हैं वो है जवाहर रोजगार योजना। तो दोस्तों, ये योजना आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1989 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम? तो उस टाइम 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को की गई थी। तो दोस्तों, उस टाइम जो देश में योजनाएं चल रही थी उन्हें किसी न किसी दूसरी योजना के साथ जोड़ दिया जाता था। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मनरेगा पढ़ाया था, उसमें भी मनरेगा थी जो आपकी, वो 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, कितनी योजना को मिलाकर बनाई गई थी? 2। उसमें से पहली आपकी थी काम के बदले अनाज योजना और दूसरी थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और ये जो जवाहर योजना है ये भी 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी। तो कौन कौन सी वो 2 योजनाएं थी देख लेते हैं। पहली थी आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, ये आपका 1980 में चलाया गया था। कौन सा था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। और दूसरा था ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपका 1983 में चलाया गया था। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे हम जानेंगे इस वीडियो में इंदिरा आवास योजना। जो इंदिरा आवास योजना थी वो इस योजना की ही उपयोजना थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जवाहर योजना थी वो 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी। पहली थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, दूसरा था ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम 1983। तो दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया, जिसे आमतौर पर देखते हैं कि वर्तमान में भी कई ऐसी योजना है जिनका नाम बदल दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले उसका नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना, उसका नाम क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो दोस्तों, इस योजना का नाम भी बदल दिया गया था। कब बदला गया था? 1 अप्रैल 1999 को इस योजना का नाम बदल दिया गया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से ये योजना जाने लगी थी। आपको याद रखना है कि इस योजना की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1989 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस योजना का नाम परिवर्तन कब किया गया? तो इस योजना को 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से जाने लगा। तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है। तो दोस्तों, मनरेगा पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसमें मैंने बताया था कि जो मनरेगा योजना थी वो 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी। उसमें से पहली थी काम के बदले अनाज योजना और दूसरी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो इसका परिवर्तित नाम है, पूर्व में नाम है इसका जवाहर रोजगार योजना, इस योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो दोस्तों नरेगा का हिस्सा थी। तो दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना का विलय संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 25 सितंबर 2001 को हो गया था दोस्तों, और 25 सितंबर 2001 से ही संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई थी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए 90 से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में जो लोग निवास करते थे उनके लिए 90 से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आपको याद रखना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पिछड़े क्षेत्र में निवास करते थे उन्हें 90 से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। मैंने आपको नरेगा में बता दिया था कि नरेगा के अंतर्गत आपको 100 दिन का काम दिया जाता है, जो काम पाने का आपका कानूनी अधिकार है। आपको ये भी याद रखना है। जान लेते हैं कि इस योजना का दूसरा उद्देश्य क्या था। इस योजना का दूसरा उद्देश्य था ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की गई, यानी कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग थे, ठीक है, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, इस योजना की जो पहली मुख्य विशेषता थी वो थी योजना के माध्यम से सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों को लक्ष्य बनाना। ठीक है, और इसकी जो दूसरी मुख्य विशेषता थी वो थी BPL, यानी कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन लोगों को योजना के माध्यम से आसानी से काम मिल जाता था। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें आसानी से काम उपलब्ध कराना इस योजना की मुख्य विशेषता थी। योजना से SC ST और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी जोड़ा गया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। और दोस्तों, इस योजना की जो चौथी मुख्य विशेषता थी वो थी महिलाओं को भी इस योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। तो दोस्तों अभी हमने कौन सी योजना को पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1989 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का नाम परिवर्तित कब किया गया? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल
1999 को 1 अप्रैल 1999 को इस योजना का नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया और 25 सितंबर 2001 को इस योजना का विलय संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इंपोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम बढ़ते हैं इंदिरा आवास योजना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंदिरा आवास योजना थी वो जो 1983 में योजना लागू हुई थी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना इस योजना का हिस्सा थी। ठीक है दोस्तों, और कब स्टार्ट हुई थी ये 1985-86 में इस योजना को शुरू किया गया था। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा ये इंदिरा आवास योजना थी वो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना की उपयोजना थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कब लागू हुई थी ये 1985-86 में इस योजना को लागू किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको अभी पढ़ाई थी जवाहर रोजगार योजना। मैंने आपको बताया था कि जवाहर रोजगार योजना 2 योजनाओं को मिलकर बनाई गई थी। उसमें से जो पहली योजना थी वो थी राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, जो आपका 1983 में लागू हुआ था। उस योजना को विलय कर दिया गया था दोस्तों। किसमें विलय कर दिया गया था? जवाहर रोजगार योजना में। कब किया गया था? 1989 में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो योजना थी वो 1983 में स्टार्ट हुई थी। तो इसी योजना का हिस्सा थी, क्या थी? इंदिरा आवास योजना। आपको याद रखना है कि इंदिरा आवास योजना थी वो राष्ट्रीय भूमिहीन ग्रामीण गारंटी अधिनियम योजना का हिस्सा थी, जो आगे चल के जवाहर रोजगार योजना में मिल गई। तो दोस्तों जब ये योजना इसमें आके मिल गई तो इंदिरा आवास योजना भी इसमें आके मिल गई होगी, क्योंकि ये योजना इसी योजना का हिस्सा थी। ठीक है दोस्तों, तो 1989 से यह योजना जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना के रूप में जारी रही। ठीक है, आपको याद रखना है जब 1989 में जवाहर योजना बनाई गई तो उस योजना की उपयोजना के रूप में जारी रही कौन सी योजना? इंदिरा आवास योजना। और जवाहर योजना का 6% हिस्सा इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित किया जाता था। यानी कि दोस्तों जो पूरी धनराशि होती थी जवाहर योजना की, उसका 6% हिस्सा इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित किया जाता था। आपको याद रखना है। और दोस्तों 1 जनवरी 1996 को इसे जवाहर योजना से अलग करके एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया गया। यानी कि 1 जनवरी 1996 को इसे जवाहर योजना से अलग कर दिया गया और इसे स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। यानी कि एक ये नई योजना बन गई, अब ये किसी की उपयोजना नहीं रही थी। ठीक है दोस्तों, चल लेते हैं इस योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे। इस योजना के जो उद्देश्य थे वो थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुक्त बधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। यानी कि दोस्तों जो SC ST के लोग थे और दोस्तों जो मुक्त बधुआ मजदूर थे उन्हें निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों 1993-94 में इसमें गैर SC ST को भी शामिल किया गया। यानी कि जो SC ST नहीं थे इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया और 60% आवास SC ST के लिए और बंधुआ मजदूरों के लिए, बाकी 40% आवास गैर SC ST के लिए उपलब्ध कराए जाने लगे। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इंदिरा आवास योजना का जो मकान का आवंटन था, यानी कि जो SC ST के लोग थे और आपके जो मुक्त बंधुआ मजदूर थे उनमें इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क मकान उपलब्ध कराया जाता था। तो इस योजना में जो मकान उपलब्ध कराया जाता था उसका आवंटन परिवार के किसी महिला सदस्य के नाम पर किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस योजना के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। आप सोचें ग्राम सभा क्या होती है? तो दोस्तों ग्राम सभा होती है अगर आप गांव के निवासी हैं और आपका गांव में वोट बना है तो आप गांव की ग्राम सभा का हिस्सा हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो किसी गांव में 50 लोग हैं और दोस्तों उसमें से 40 लोगों का वोट बना है तो वो 40 लोग ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस योजना के लाभार्थियों का चयन था वो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को कोई गरीब है उसे मकान की ज़रूरत है तो जब ग्राम सभा के लोग साइन कर देते थे सभी मिलके तब उसे मकान उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशियो था वो था 75। अगर 100 रुपये खर्च होते हैं इस योजना में तो उसमें से 75 रुपये केंद्र सरकार खर्च करेगी और 25 रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। और दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये रेशियो कितना है? तो आप याद रखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनके लिए यह रेशियो 90:10 का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जैसे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं योजना में तो उसमें से 90 रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी और 10 रुपये आपका राज्य सरकार वहन करेगी। आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट योजना। तो आपकी जो नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
दोस्तों जानेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या थी। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1993 को। तो जो 18 से 35 साल के शिक्षित युवा बेरोजगार थे उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उस टाइम पे 18 से 35 साल के जो शिक्षित युवा थे और वो बेरोजगार थे, इस योजना को उनके लिए शुरू किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो योजना का लाभ लेने की शर्त क्या थी दोस्तों? तो योजना का लाभ लेने की शर्त थी वो थी परिवार की औसत वार्षिक आय 40,000 से कम हो। यानी कि इस योजना का आप तभी ले सकते हैं जब आपकी औसत वार्षिक आय 40,000 रुपये से कम होगी। ठीक है दोस्तों, और जिस क्षेत्र में योजना चलाई जा रही है उस क्षेत्र में आप कम से कम 3 साल से निवास कर रहे हो, तभी इस योजना का लाभ आप ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो हम जान लेते हैं कि क्या इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो दोस्तों व्यापारिक कारोबार के लिए अगर आप कोई अपना कारोबार खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपये, अन्य गतिविधियों के लिए दोस्तों 2 लाख रुपये, और अगर आप 2 से अधिक की भागीदारी, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई धंधा कोई काम पार्टनरशिप में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता था। ये आपको ऋण दिया जाता था, ये इसे आपको बाद में वापस करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और 1994 को यह योजना शहरी क्षेत्र में भी लागू हो गई। यानी कि दोस्तों पहले ये गांव के क्षेत्रों में चलाई जा रही थी, फिर 1994 से इस योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखते हैं कि इस योजना में क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना की शुरुआत थी वो 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। ठीक है, और ये योजना थी आपकी वो 100% केंद्र पोषित योजना थी। यानी कि इसमें जो भी खर्चा होता था वो पूरा केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता था। इस योजना का जो लक्ष्य था, तो दोस्तों जो ग्रामीण लोग थे जो समुदाय में रहते थे, अगर वहाँ की आबादी 1000 से अधिक थी तो दोस्तों उन इलाकों को पक्की सड़क से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, और जो रेगिस्तानी इलाके थे उनमें अगर 500 से लोग रह रहे हैं बस्तियों में दोस्तों, यानी कि किसी गांव की जनसंख्या अगर 500 है तो उस गांव को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो आप कहेंगे 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई जाएगी और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी। कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप नोट्स बनाते चलिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।